वेलकम बैक। शहबाज शरीफ नैब और FIA के ऊपर बैठ गया। आज नैब और FIA ख़त्म हो गए। शरीफ फैमिली पर 40 अरब के केस हैं, इन्हें NRO 2 मिल गया। इनके दौर में LDA में आग लग जाती है, सारा रिकॉर्ड जल जाता है। मकसूद चपरासी भी दुबई में हार्ट अटैक से मर गया। PTI चेयरमैन इमरान खान ने कहा, इन लोगों का पूरा माफिया स्टाइल ऑपरेशन है, अब अदलिया का इम्तिहान है। के ऊपर शहबाज शरीफ बैठ जाएगा, FIA के ऊपर भी वो बैठ जाएगा। इनके 45 अरब रुपए के केसेस हैं। कभी मुल्जिम भी काजी बना है। पाकिस्तान की अदलिया का ट्रायल है। सारी कौम अब देख रही है ये मजाक, ये समझ लें कि FIA खत्म, नैब खत्म, इनकी चोरियां सब माफ हो गई, NRO 2 मिल गया। मकसूद चपरासी जिसके अकाउंट में उन्होंने 4.25 अरब रुपया डाला, दुबई में हार्ट अटैक से मर गया। जब भी कोई केसेस हो, LDA में आग लग जाती है इनके रिकॉर्ड्स के अंदर। ये अब अदलिया के ऊपर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया, ब्रीफ केस गए कोटा बेंच को, पैसे चलाए गए। जिस तरह इन्होंने पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो जुल्म किया है पाकिस्तान की तारीख में, शायद किसी मार्शल लॉ में ऐसा हुआ। जो हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे इंसाफ के निजाम से, वो अभी तक हमें नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं लॉन्ग मार्च का। मैं ऐलान करूंगा, वोटिंग मशीन होगी ना बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट दे सकेंगे। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। नैब ऑर्डिनेंस में भी तरामीम मंजूर करा ली गई। EVM और ओवरसीज़ वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट बनाएगा। तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका इजलास का बायकॉट किया। Now I put the motion to the House. Say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली का एहतजाज पहले पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोका गया। PTI की आलिया हमजा मलिक पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर चढ़ गईं। ख़वातीन ने धक्के लगाकर दरवाज़ा खोल लिया और नारे लगाती पार्लियामेंट में दाखिल हो गईं। एहतजाज के बाद भी दरवाजे बंद करने की कोशिश की गई, जिसे ख़वातीन ने ज़ोर लगाकर खोल लिया। अरकान असम्बली खुद दरवाज़ों पर चढ़ गईं। आज फिर पार्लियामान पर धावा बोला गया। तशद्दुद पर उकसाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पार्लियामान पर हमले के बजाय अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें, डोइयाँ और हांडियाँ लेकर बनी गाला पर एहतजाज करें। थे उनको बिल्कुल रोका नहीं गया। वो खुद गेट पर चढ़ी, उन्होंने तमाशा किया, पुलिस उनको रोकती रही और साथ और लोगों को लाकर धावा बोलने की कोशिश की गई। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून के दायरे में आएगा। तोड़ा गया है चीजों को, डंडे, डोइयां, जो हांडियां लेकर यहाँ तमाशा करने आए थे वो बनी गाला लेकर जाएं। वहाँ लोड शेडिंग का मातम करें, महंगाई का मातम करें, बेरोजगारी का मातम करें। ये तमाशे यहाँ गेट पे खड़े होकर ना करें। खवातीन मेंबरान जिनका 4 दिन से स्पीकर साहब इंतजार कर रहे हैं कि उनके दफ्तर में आकर अपने दिए हुए इस्तीफों को वेरीफाई करें, वो नहीं आ रही। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की घर से लाश बरामद हुई। पुलिस का कहना है आमिर लियाकत हुसैन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। घर से शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। लंदन से बेटे की वतन वापसी के बाद ही पोस्टमार्टम का फैसला होगा। शहबाज हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। आदाद शुमार के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी टीम के तकरीबन तमाम अहदाफ 1 माह पहले ही पूरे कर लिए गए। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आदाद और शुमार आज पब्लिक के सामने आए। 2 साल वो गुजरे हैं जो सबसे ज्यादा तरक्की हुई। 5.97% ग्रोथ आई है तमाम माली साल में। इम्पोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ी, एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, क्वांटिटीज भी बढ़ी है। बिल्कुल हमारे टेक्सटाइल वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है। शहबाज हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। इमरान खान हुकूमत में माशी तरक्की का एतराफ़ कर लिया।
اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا 4.8% جو ہدف رکھا گیا تھا، اس میں پی ٹی آئی کے دور میں معیشت نے 6% ترقی کی۔ زراعت کے شعبے میں نون لیگ کے زمانے میں 6%، جبکہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں 1.1% گروتھ تھی۔ پی ٹی آئی کے دور میں زراعت نے 4.4% سے گروتھ کی، صنعتی شعبے میں 7.2% اور سروسز سیکٹر میں 6.2% ترقی ہوئی۔ بڑی صنعتوں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 10.5%، بجلی کی پیداوار اور تقسیم میں 7.9% اور مواصلات اور ٹرانسپورٹ نے 5.4% سے ترقی کی۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال فی کس آمدن $1,798 ہو گئی۔ تعلیمی شعبے میں 8.7 اور صحت کے شعبے میں 2.3% گروتھ ہوئی۔ ہول سیل اور پرچون کی تجارت میں 10%، جبکہ بجلی اور گیس کی سپلائی میں 7.1% اضافہ ہوا۔ تعمیراتی شعبے میں 3.1%، جبکہ سرمایہ کار پیکج سے تعمیراتی شعبے میں 49% ترقی ہوئی۔ انفارمیشن اور کمیونیکیشن میں 12، آئی ٹی سیکٹر میں 11.9، جبکہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں تاریخی 29% گروتھ ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کے بعد پہلے رواں مالی سال میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے 4.9% سے ترقی کی۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ سیکٹر میں 401% گروتھ ہوئی۔ 11 ماہ میں ریکارڈ $29 ارب کی برآمدات ہوئی۔ پی ٹی آئی سے پہلے نون لیگ حکومت برآمدات کو 25 سے 22 ارب ڈالر پر لے گئی تھی۔ دنیا میں مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں بھی 13.4% تک مہنگائی رہی۔ سوچا نہیں تھا کہ ہماری جگہ مجرم لائے جائیں گے، جنہوں نے منصوبہ بندی کی اب بہت پریشان ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا انٹرویو۔ سابق وزیر اعظم نے کہا آخری وقت تک امید تھی عدم اعتماد ناکام ہوگی، وہ میری واپسی نہیں چاہتے۔ I came to know about it about 6 months before this vote of no confidence took place. All the time I thought it wouldn't succeed. For some reason I thought that it's not possible that the conspiracy was to replace me. I just didn't think it would be replaced by these criminals. Those who sort of planned this whole thing are a bit worried now because they don't want me back. They didn't take me out to get me back in again. My life has had various threats over a period of time, but this time I found out about this conspiracy, so I went public. I have no fear of dying. It was important to let those guys who were planning, to let them know that I know. It was actually in a way a form of protection. I promise you, I had no idea. I arrived the night before. I was only there for one night. Next morning when I wake up, I discover that this Ukraine adventure had started. We realized that there was very poor timing. It was a question of 1 hour in between to decide whether we abandon the trip or have the meeting with Putin. And yes, if I were advising President Putin, I would not have gone there. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت ریلی قیادت اسٹیج کی جانب سے کارکنان کو منع کرتی رہ گئی۔ کارکن رکاوٹیں توڑ کر بھارتی ہائی کمیشن پہنچ گئے۔ پتھراؤ پر پولیس بھی پیچھے ہٹ گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مسلم ملک بھارت سے دوستیاں نبھا رہے ہیں، ایسا کہا کہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھارتی ہائی کمیشن کو ملک بدر کیا جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے درمیان تلخ کلامی کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے نور عالم کے دوست کا پیٹرول پمپ سیل کیا تھا۔ نور عالم نے ڈی سی کو پمپ کھولنے کی سفارش کی۔ ڈپٹی کمشنر کے سفارش ماننے سے انکار پر چیئرمین پی ایس سی خفا ہوئے۔ اجلاس میں ڈی سی کو بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ اجلاس کے دوران ڈی سی کو بلایا گیا، جہاں پھر یہ تلخ کلامی ہوئی۔ دبئی میں اے آر وائی گروپ کے بی گلوبل اور ایجوکیشنل پلیٹ فارم ای اسٹیشن میں طلباء کے فائدے کے لیے بڑا معاہدہ۔ ای اسٹیشن کے طلباء اے آر وائی سہولت والیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ فیس کا کچھ فیصد والیٹ سے سونے کی صورت میں واپسی ملے گا۔ اے آر وائی گروپ چیئرمین حاجی محمد اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اے آر وائی گروپ کے بی گلوبل نے لرننگ پلیٹ فارم ای اسٹیشن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اے آر وائی گروپ چیئرمین حاجی محمد اقبال صاحب نے بی گلوبل کی طرف سے دستخط کی۔ ای اسٹیشن کے طلباء اب اے آر وائی سہولت والیٹ سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں۔ ای اسٹیشن کی لرننگ سروسز لے کے وہ آٹومیٹکلی اے آر وائی سہولت والیٹ کے لیے ایلیجبل ہوں گے۔
बी ग्लोबल की बिजनेस एनहांसमेंट इकोसिस्टम के 375 आउटलेट से खरीदारी करके वो गोल्ड पे सेविंग्स कर सकते हैं। सहूलत कार्ड बी ग्लोबल एक ऐसी चीज मिली, स्टूडेंट जो हमें फीस पे करता है, इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए। बी ग्लोबल सहूलत कार्ड की हेल्प से अब वो स्टूडेंट है उसको उसकी फीस कुछ परसेंट रिटर्न हो जाएगी, 60, 70, 80% रिटर्न हो जाएगी। वो एक तरह से उसको गोल्ड की सूरत में होगी। ई स्टेशन हमारा एक प्लेटफॉर्म है यूएई बेस्ड, जहाँ पे हम ई कॉमर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और अब से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन फैसिलिटेट ARY के बेनिफिट्स, ARY सहूलत कार्ड के बेनिफिट्स, दे कैन सेव 80% गोल्ड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बी ग्लोबल के ट्रेडिंग पार्टनर्स भी इस इकोसिस्टम से फायदा हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन बासित अहमद के साथ रज़िया रुकनुद्दीन, ARY न्यूज़, दुबई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।